हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास चौहान। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम हिंदी मीडियम पर। तो गाइस, हम पढ़ लेंगे आज कक्षा 10 गणित वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या करा, हम आर डी शर्मा बुक को आपको सोल्व करा रहे हैं, जिसके हमने आर डी शर्मा बुक के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व कर लिए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करवाना तभी स्टार्ट करूंगा क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 से जो आगे आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, उसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का यूज होने वाला है। तो पहले मैं आज उन कंसेप्ट को सिखाऊंगा, फिर मैं आर डी शर्मा बुक के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करवाना आपको स्टार्ट करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, साले एक ही कॉपी और पेन निकाल लो अच्छे से, है ना, नोट्स बनाते जाना आपको। ठीक है, नोट्स वगैरह जो फॉर्मूले बताऊं मैं कि ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, उन्हें अलग समराइज कर लेना अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, तो वही आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम त्रिज्याखंड। क्या पढ़ने वाले दोस्तों हम सबसे पहले? त्रिज्याखंड कि वृत्त का त्रिज्याखंड होता क्या है ना, त्रिज्याखंड आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले त्रिज्याखंड को समझाता हूँ मैं, ना आपको ध्यान से देखना, हर एक चीज़ को ध्यान से देखना है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लिया हमारे पास कोई एक सर्कल है। क्या है ये? हमारा एक सर्कल यानी कि वृत्त। दोस्तों मैंने वृत्त से संबंधित बातें, सारी शब्दावली जो भी है ना, वो मैंने सारी डिस्कस कर रखी है ना इस चैप्टर के जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं आपको। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए चैनल में विजिट कीजिए और उस वीडियो लेक्चर को भी आप देखिए, तब इस वीडियो पाइए, है ना। अच्छा, तो ये क्या दोस्तों, हमारा एक सर्कल है। इतनी बात आपको समझ में आई? अच्छा, इसका ये क्या है, एक सेंटर है ओ। ठीक है, इसकी ये दो रेडियस हो जाएंगी। मान लिया मैं दो रेडियस खींच रहा हूँ इस तरह से। क्या मान लिया ओ ए और ओ बी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, इसकी दो रेडियस है ना, ओ ए और ये क्या है, ओ बी। और मैं आपको एक बात बताऊं, अब ये जो हमें दिख रहा है, या मान लिया मैं इस पर एक पी पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, मैं मान लिया ऊपर एक क्यू पॉइंट ड्रॉ करता हूँ। समझते रहना दोस्तों बात को, ध्यान से समझना एकदम, देखते रहो 1 मिनट, है ना। ये क्या, हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर क्या है दोस्तों, हमारा ओ है ना। हमने दो रेडियस खींची, ओ ए और ओ बी, है ना। और ये नीचे वाला है ना, ये दिख रहा हमें ए पी बी चाप। हम इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? चाप। ठीक है, ए पी बी हम इसे क्या बोलेंगे? चाप बोलेंगे। अच्छा, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब समझो त्रिज्याखंड की डेफिनेशन क्या है ना। दो त्रिज्या कौन कौन सी? ओ ए और ओ बी। ठीक है, दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच में जो घिरा हुआ एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिज्याखंड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कि दो त्रिज्या कौन कौन सी? ओ ए और ओ बी। दो त्रिज्या और एक चाप के बीच में जो घिरा हुआ एरिया होता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिज्याखंड बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो लिखते हैं ये इस चीज को, दो त्रिज्याओं और एक चाप और एक चाप के बीच घिरे क्षेत्रफल को त्रिज्याखंड कहते हैं। त्रिज्याखंड कहते हैं। अब आप इस फिगर पे गौर से देखो, गौर से क्या चीज देखो, इसमें हमारे दो त्रिज्याखंड बनने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे ना। एक त्रिज्याखंड तो हमारे क्या बनना है, देखो दोस्तों, ओ ए पी बी, है ना, इस तरीके से ओ ए पी बी। एक तो ये त्रिज्याखंड बनना है। अब दोस्तों ऊपर वाला भी तो देखो, ऊपर वाला दोस्तों ऊपर वाला जो त्रिज्याखंड है, देखो ये भी क्या है, दो रेडियस के थ्रू बनना है और एक चाप। भले से इसमें ये जो हमारा ए पी बी है, ये हमारा क्या, लघु चाप है। ये क्या दोस्तों, हमारा लघु चाप। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमारा ए क्यू बी है ऊपर वाला, ये क्या, हमारा दीर्घ चाप। ये क्या दोस्तों, हमारा दीर्घ चाप। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे गौर से देखो, दो त्रिज्या और एक चाप, इसके बीच में जो घिरा हुआ एरिया, उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिज्याखंड। ठीक है, त्रिज्याखंड। बट आप ये देखो, इसे भी हम त्रिज्याखंड बोलेंगे। बट आप ऊपर वाले को भी देखो, है ना, ये ऊपर वाला ये जो एरिया हमारा, ये जो हमारा एरिया है, आप गौर फरमाइएगा इधर, है ना। तो ये जो एरिया हमारा, ये भी देखो, दो त्रिज्याओं, है ना, और एक चाप, है ना। बस अंतर इतना है कि ये जो नीचे वाला त्रिज्याखंड है, इसमें लघु चाप है, और ये जो ऊपर वाला हमारा त्रिज्याखंड है, इसमें क्या है? दीर्घ चाप है। तो जिसमें भी हमारा जो भी हमारा लघु चाप के थ्रू बनना है, हमारा जो भी हमारा लघु चाप के थ्रू बनना है, वो वाले त्रिज्याखंड को हम क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्याखंड। ठीक है दोस्तों, इतनी बात हमें, इसे हम क्या बोलने वाले हैं? लघु त्रिज्याखंड। ठीक है, और इसे हम बोलने वाले जो दीर्घ चाप के थ्रू बनना है हमारा, उसे हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड। इतनी बात आपको समझ में आई?
ठीक है। जो लघु चाप है ना, दो त्रिज्याओं और लघु चाप की सहायता से बने, उसे हम क्या बोलने वाले हैं दोस्तों, लघु त्रिज्याखंड। और जो हमारा दो त्रिज्याएं है ना और दीर्घ चाप की सहायता से बने, उसे हम क्या बोलने वाले हैं दोस्तों, दीर्घ त्रिज्याखंड। इतनी बात आपको समझ में आई? अच्छा ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई। ओके, अब मुझे आप खुद से बताइए कि ये जो पूरा जो हमारा, तो ये जो हमारा पूरा एंगल होता है, ये कितना होता है हमारा? आप बोलोगे भैया क्या बालक वाली बातें पूछ रहे हो, ये 360 होता है। ठीक बात है, 360 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इस एंगल को थीटा बोल रहा हूँ, ये जो हमारा नीचे वाला लघु जो हमारा त्रिज्याखंड है, इस जो ये एंगल बना रही है त्रिज्या इससे, ये से एंगल को मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे खुद से बताइएगा जो ऊपर वाला एंगल है वो क्या हो जाएगा? ऊपर वाले एंगल को मुझे बताइएगा आप क्या हो जाएगा? ऊपर वाला एंगल हमारा हो जाएगा 360 माइनस के थीटा। कैसे पता चला दोस्तों? पूरा कितना ही हमारा, ये जो मैंने लाल कलर से बनाया है, लाल मार्कर से बनाया है, ये कितना 360, और नीचे वाला हमारा थीटा, तो खाली ऊपर वाला कितना हो जाएगा 360 माइनस के थीटा। इतनी बात आपको समझ में आई है नहीं ना? कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, आप आसानी से समझते हो। पहले आपको मैंने त्रिज्याखंड समझाया, त्रिज्याखंड के दो त्रिज्या और एक चाप के बीच में जो घिरा हुआ एरिया होता है उसे हम बोलते हैं त्रिज्याखंड, है ना। बस त्रिज्याखंड दो प्रकार का होता है, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। आप इतना भी समझ लीजिए, अब जो लघु चाप की सहायता से बने उसे लघु त्रिज्याखंड, जो दीर्घ चाप की सहायता से बने उसे दीर्घ त्रिज्याखंड। इतनी बात आपको समझ में आई? ओके, या फिर आप इसकी डेफिनेट लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड को एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। अब आप मुझे खुद से बताइएगा, लघु जो हमारा लघु त्रिज्याखंड है उसमें जो त्रिज्या हैं वो देखो ऊपर वाले त्रिज्याखंड के मुकाबले में कम एंगल बना रही है ना, जिसमें भी हमारा कम एंगल बनेगा। देखो दोस्तों, ये जो एंगल हमारा थीटा है ना, ये 360 माइनस थीटा के मुकाबले 360 पूरा इतना है, ठीक है। और ये जो हमारा थीटा वो इतना है। अब खुद से देखो, जो थीटा है वो छोटा है 360 माइनस थीटा से, यानी कहने का मतलब वो ये है ना, वो त्रिज्याखंड है ना जिसमें एंगल क्या बने हमारा छोटा बने, उसे हम क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्याखंड, है ना। और वो त्रिज्याखंड जिसमें एंगल क्या बने हमारा बड़ा बने, उसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड। आप इन दोनों टर्म को इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बता दी है, ठीक है। बस अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, अब मुझे खुद से बताइएगा, आपने सर्कल तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। सर्कल, ये मान लिया हमारा सर्कल है, ठीक है, ये इसकी रेडियस है आर, ठीक है, ये इसकी क्या है, रेडियस है, और ये इसका सेंटर है ओ, ये रेडियस है इसकी आर, ठीक है। अब मुझे इस बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, तो भैया बोलोगे क्या, बताओगे आप मुझे? बोलोगे भैया पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना सिखाता हूँ ना। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप जरा गौर से देखिएगा ना। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों हमारा, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। दोस्तों इस फॉर्मूले के थ्रू है ना, आप हर एक प्रकार के त्रिज्याखंड का क्या निकाल सकते हो, एरिया आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ है ना, जैसे ये हमारा सर्कल है। अब इसे यदि आप सर्कल का, आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर। यदि आप चेक करना चाहते हो ना, तो इस फॉर्मूले से आसानी से चेक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैं आपको सिखाता हूँ, ये देखिए है ना। आप मुझे खुद से बताइएगा है ना। अब ये जो त्रिज्या है यहाँ पे, अब ये दोस्तों थीटा एंगल क्या है, थीटा एंगल है कि ये वाला एंगल, ठीक है, उस त्रिज्याखंड में बना हुआ एंगल। अब ये एक बात बताइए, अब ये जो हमारा पूरा सर्कल है ना, ये पूरा जो हमारा सर्कल है, ये पूरा सर्कल कितना एंगल बना रहा है सेंटर का, कितना बना रहा है दोस्तों बताइए? 360 एंगल बना रहा, नहीं बना रहा? और नीचे भी हमारे क्या जाएगा 360, यानी कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे जो थीटा की, अब दोस्तों इसमें जो चाप है वो पूरा वृत्त ही है, इसमें जो हमारा चाप है वो पूरा वृत्त ही है। अब दोस्तों इस लघु त्रिज्याखंड में देखो, तो इसमें जो चाप है वो हमारा एपीबी है, और ये एपीबी कितना एंगल बना रहा है त्रिज्या के साथ में, थीटा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमारा जो चाप है वो पूरा सर्कल ही है, और पूरा सर्कल कितना सेंटर के अंदर कितना एंगल बनाता है 360, यानी कि यहाँ पे जो हमारी थीटा की वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है यहाँ पे हमारी 360, ठीक है। अब इस वृत्त के क्षेत्रफल को हम इस फॉर्मूले से है ना प्रूफ करते हैं ना। तो 360 अपॉन 360, थीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल निकालते समय, है ना, यहाँ पे कितनी है 360 मल्टीप्लाई कितना, पाई आर स्क्वायर। आप मुझे खुद से बताइए, 360 से 360 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, बचेगा कितना, पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि देखो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और दोस्तों ये जो त्रिज्याखंड का जो हमारा क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, और इसके थ्रू भी ये फॉर्मूला ही हमें क्या बता रहा है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो भी कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई दोस्तों? अच्छा, तो आप बोलोगे भैया मज़ा नहीं आया, अभी कुछ और चीज़ें बताओ। तो आइए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, इधर देखो है ना, मान लीजिए हमारा क्या है, अब आपको इतना तो पता होना चाहिए, जो व्यास होता है हमारा, ठीक है, मान लीजिए ए बी,
और इस बीच में क्या हमारा सेंटर। अभी व्यास है, अब व्यास क्या करता है, वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है ना, और प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्धवृत्त बोलते हैं। प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्धवृत्त बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, मैं आपको अब एक बार बताइए, अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता होनी चाहिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो आप बोलोगे भैया क्या बालकों वाली बात तो पूछ रहे हो, है ना। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। जब हमारा अर्धवृत्त भी सर्कल का आधा होता है तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मैं बोला भाई बिल्कुल ठीक बात है, पाई आर स्क्वायर भाई। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो हम इस फॉर्मूले को, है ना, इस फॉर्मूले को भी चेक करते हैं उस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से, है ना। देखो कैसे पता करेंगे हम। देखो इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यदि थीटा बराबर हमारा कितना, आपकी बार 180 डिग्री। अब आप बोलोगे भैया 180 कैसे बना रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं देखो, ये ऊपर वाला भी क्या हमारा अर्धवृत्त, और नीचे वाला भी क्या हमारा अर्धवृत्त। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया, जो व्यास होता है वो सर्कल को दो बराबर पार्ट में विभाजित करता है, जो प्रत्येक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। तो नीचे वाला भी क्या दोस्तों, हमारा अर्धवृत्त। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, अब मुझे खुद से बताइए, जो ऊपर वाले ये चाप, इसे मैं बोल दूँ यहाँ पे, यदि मैं इस पे आर पॉइंट बोल दूँ, ये जो हमारा ए आर बी है, अब ये बताइए मुझे, ये इस सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, बोलो। आप बोलोगे भैया ये एंगल तो 180 डिग्री है। मैं बोला बिल्कुल ठीक बात है। तो थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा बराबर हम 180 डिग्री ही रख के चेक करते हैं, देखने की अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा इस फॉर्मूले के थ्रू पाई आर स्क्वायर बाई 2 ही आता है या नहीं आता है। तो देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी, 180 अपॉन कितना, 360। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मल्टीप्लाई कितना, पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों 180 से कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आने वाले हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 2। और दोस्तों चेक कर सकते हो, ये जो क्षेत्रफल है और ये जो क्षेत्रफल है, ये दोनों क्या है, क्षेत्रफल सेम है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस त्रिज्याखंड के थ्रू आप बस इतना देख लीजिए ना, जो भी हमारा एरिया सर्कल से रिलेटेड, वो उसके सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल को आप इस फॉर्मूले में रख दो। इस फॉर्मूले में रखने के बाद, है ना, आप उस त्रिज्याखंड का क्या निकाल सकते हो, आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इतनी बात आपको समझ में। आप बोलोगे भैया अभी भी मजा नहीं आया, तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, अभी हम मजा दिला देते हैं आपको। देखो फिर से एक बार समझो। अब मैं आपको, है ना, वृत्त भी बता दिया। अब यदि मैं आपको बताता हूँ, यदि आप थीटा क्या लेते हो, यदि आप थीटा 90 डिग्री लेते हो, मैंने माना, जब इस फॉर्मूले में थीटा 90 डिग्री लेते हो, अब मैं बताता हूँ। पहले आपने कोई सर्कल है, मान ली कोई क्या हमारा सर्कल है ये, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है, सर्कल है। अब एक बताइए, अब मैं अर्धवृत्त, अब ये जो हमारा अर्धवृत्त का भी मैं आधा पार्ट कर देता हूँ। ये मान ली सेंटर ओ है, ये ए है, ये बी है, तो मान लीजिए क्या हमारा सी है। तो ये दोस्तों ये एंगल कितना होगा, 90। कैसे पता चला दोस्तों, पूरा एंगल कितना, ये पूरा एंगल कितना है, 180, और ये इतना कितना, 90, और ये इधर वाला भी कितना हुआ, 90। कोई दिक्कत वाली बात, कुछ भी दिक्कत वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो इसे हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट। और ये क्वाड्रेंट इस सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। आपको ये बात समझनी चाहिए ना, थीटा कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री। अब एक बार बताइए, अब ये जो एरिया है ना, अब मैंने आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अब मैं जिस एरिया की बात कर रहा हूँ उसे ड्रॉ करता हूँ बस मैं। तो दोस्तों मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो थीटा बराबर 90 डिग्री बना रहा है हमारा। अब देखो ये वाला जो चाप है हमारा, ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा है हमारा, नहीं इसे हम क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। यदि हम क्या बोलते हैं, यदि हम अर्धवृत्त का भी आधा पार्ट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ठीक है, तो इस चतुर्थांश का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ये चतुर्थांश वाला जो चाप है, ये इसके मतलब ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझते रहिए आसानी से। थीटा बराबर कितनी है, 90 डिग्री। ठीक है, अब थीटा बराबर 90 डिग्री। अब मुझे खुद से बताइए, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि आप कॉमन सेंस लगाने के बाद बताओ तो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आप बोलोगे भैया क्या बालकों वाली बातें कर रहे हो आप, है ना। अब देखो हमने क्या करा, जो वृत्त का क्षेत्रफल था वो कितना था, पाई आर स्क्वायर। जब हमने वृत्त को आधा करा तो क्या बनता हमारा, अर्धवृत्त, है ना। तो इसी प्रकार से हमने अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को भी क्या कर दिया, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको कैसे बताना, देखो अब यहाँ पे जो अर्धवृत्त है, अब उसका भी आधा मैंने कर दिया है, तो हमारा क्या बना, चतुर्थांश बना, है ना। अब इसी प्रकार से हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जिस प्रकार से हमने अर्धवृत्त को आधा करा, इसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को भी हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो भाई देखो पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है दोस्तों, इतना तो ये क्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। अभी सामने हमें क्या करना, आधा करना। तो आधा करने के लिए हम नीचे और क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो कितना क्षेत्रफल आया, पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो दोस्तों ये हमारा क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आइए इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। बट आपको ध्यान इतना रखना है, इस फॉर्मूले में वो चीज़ चेक कीजिए जो
भी हमारा एरिया है ना, जो भी हमारा त्रिज्याखंड है, ये चतुर्थांश। अब ये बताइए मुझे, ये चतुर्थांश जो इस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। आप बोलोगे भैया 90 डिग्री बना रहा है, तो इस 90 डिग्री को आप इस फॉर्मूले के अंदर रखो और तब चेक करो कि ये क्षेत्रफल जो है, जितना ये वाला क्षेत्रफल है उतना ही इस फॉर्मूले के थ्रू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आइए चेक करते हैं। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा के बराबर 90 डिग्री रखो इस फॉर्मूले के अंदर आप, तो कितना 90 अपॉन कितना 360 मल्टीप्लाई कितना पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई। तो दोस्तों 0 से 0 कैंसिल आउट करो, 9 चौक 36, कितना आया पाई आर स्क्वायर बाई 4। ओहो, अब बोलोगे भैया ये फॉर्मूला तो 100% वर्क कर रहा है हर एक त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को निकालने के लिए। मैं बोलूँगा बिल्कुल हाँ। ठीक है, तो मैंने इसलिए क्या करा, ये हमने इस फॉर्मूले को क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया है ना। आप इसके थ्रू आपको बस ये पता होना चाहिए वो जो एरिया है वो सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है। आप बस इतना ध्यान रखो, यदि आपको पता है ना कितना एंगल बना रहा है, तो आप आसानी से हर एक त्रिज्याखंड का आसानी से क्या निकाल सकते हो, आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये फॉर्मूला जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल आंख मीच के याद कर लो, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मेरे साथ एक बार फिर से बोलो, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद है, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दोस्तों मैंने इस फॉर्मूले का सारा पोस्टमार्टम कर दिया। मैंने आपको क्या बताया, देखो त्रिज्याखंड कुछ भी नहीं होता, दो त्रिज्या और एक चाप से जो घिरा हुआ एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। बट त्रिज्याखंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लघु त्रिज्याखंड, आंख खोलो जल्दी से, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। एंड अब देखो जो लघु चाप की सहायता से हमारा त्रिज्याखंड बनना है उसे हम क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्याखंड, और जो हमारे दीर्घ चाप की सहायता से बनना है उसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड। इतनी बात आपको समझ में, बिल्कुल बोलोगे भैया हाँ। ठीक है, या फिर आप, मैंने दूसरा तरीका क्या बताया ना, जो त्रिज्याखंड छोटा एंगल बना है ना, जो त्रिज्याखंड देखो आप यहाँ पे देखो, एक हमारा ये वाला एंगल, ठीक है, और जो एक बड़ा वाला त्रिज्याखंड है वो बना रहा है ये वाला एंगल। अब मुझे खुद से बताओ कौन सा एंगल बड़ा है भैया, आप बोलोगे भैया ये वाला एंगल बड़ा है। ठीक है, तो यानी कि जो एंगल बड़ा बना है जो त्रिज्याखंड है ना, वो क्या हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड, और जो एंगल छोटा बना है वो क्या हमारा दोस्तों, लघु त्रिज्याखंड। इतनी बात आपको समझ में। दूसरा तरीका ये है आपको समझाने का, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड को समझाने का। इतनी बात आपको समझे। फिर मैंने बताया आपको फॉर्मूला है ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई कितना पाई आर स्क्वायर। और मैंने फिर आपको इस फॉर्मूले के थ्रू मैंने आपको चेक करके बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी हमारे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है। मैंने इस फॉर्मूले के थ्रू आपको सारी चीजें बताई। बस आपको इस फॉर्मूले में क्या रखना है, थीटा का मान रखना है। और थीटा कैसा पता चलेगा आपको, थीटा पता चलेगा कि कोई भी हमारा जो त्रिज्याखंड है या फिर जो भी हमारा क्षेत्रफल, जैसे हमने चतुर्थांश, तो ये चतुर्थांश इस सेंटर है ना, इस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, वही क्या दोस्तों हमारा थीटा एंगल है। ठीक है, जिस प्रकार से अर्धवृत्त था, ये अर्धवृत्त हमारा है दोस्तों सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये अर्धवृत्त हमारा कितना 180 डिग्री, और पूरा सर्कल ही हमारा पूरा सेंटर पे कितना एंगल बनाता है दोस्तों, हमारा 360। तो इस तरीके से हमें थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। हम इस थीटा की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखकर हम किसी भी चीज के क्षेत्रफल के निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अच्छा आगे बढ़ते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता चल गया है ना। अब मैं इसके, अभी आप बोलोगे भैया अब ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई, तो मैं आपको अब आगे बताता हूँ। देखो समझो ज़रा, आसानी से समझते रहो। ठीक है, अब एक फॉर्मूला तो ये हो गया हमारा। अब एक फॉर्मूला होता है हमारा चाप की लंबाई निकालने का। ठीक है, इस त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई। अब मैं क्या बोलूँ, थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई वो कितनी होती है हमारी, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। कितनी होती है, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला भी क्या रखना, आपको याद रखना है। समझो ज़रा बात को आसानी से, ये भी क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पता होगी। तो आपको क्या करना है, देखो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला, यदि मैं आपको ट्रिक सब याद करवाने की कोशिश करूं तो आपको थीटा बटे 360 है ना, यहाँ पे भी थीटा बटे 360, यहाँ पे भी थीटा बटे 360। त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल हमारा, क्षेत्रफल में आप क्या करोगे, वृत्त के क्षेत्रफल से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, यानी कि पाई आर स्क्वायर से। इतनी बात आपको समझिए। और जो थीटा कोण वाले है त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई है, उसमें क्या करोगे आप, परिधि से, वृत्त की परिधि से या परिमाप से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। और वृत्त की परिधि और परिमाप क्या होता है दोस्तों हमारा, 2 पाई आर। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये दोनों फॉर्मूले जल्दी से, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। बढ़ते हैं आगे।
ठीक है, आप इसे नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं जल्दी से आपको टाइम देता हूँ, साइड हो जाता हूँ, है ना, टेक ए स्क्रीनशॉट। आइए दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई। दोस्तों ये एक तो हमने बात कर ली त्रिज्याखंड की, अब हम बात करते हैं आगे वृत्तखंड। वृत्तखंड हमारा क्या होता है, समझो जरा, समझना जरा बात को। अब आपको वृत्तखंड में आपको समझाऊंगा, ठीक है, समझना दोस्तों बात को जल्दी से। अब अगला टॉपिक क्या हमारा, वृत्तखंड। दोस्तों मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आर डी शर्मा बुक का जब आपको क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सोल्व कराऊंगा तो उसमें आपको दिक्कत आने वाली है। यदि आपको ये कंसेप्ट नहीं पता तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं आर डी शर्मा बुक क्यों सोल्व कर रहा हूँ, मैं आर डी शर्मा बुक इसलिए सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी तो सब कराते हैं, यूट्यूब पर आपको जगह जगह मिल जाएगी एनसीईआरटी, बट जो मैं ये नहीं कह रहा एनसीईआरटी बुरी बुक है, एनसीईआरटी अच्छी बुक है, बट मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो ना तो आप मैथ या तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% मार्क्स अचीव नहीं कर सकते। आप एनसीईआरटी के थ्रू आपका 80 to 85% काम हो जाएगा। यदि आप इस बुक को फॉलो करते हो ना, आर डी शर्मा बुक को, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप 100% फोड़ जाओगे, क्योंकि ये बुक जो हमारी थोड़ी सी एनसीईआरटी बुक से हमारी थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल है, ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं इस बुक को कराना चाह रहा हूँ, है ना। तो आप क्या करो, इस या तो आप एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी में से फिर एनसीईआरटी भी कर लो, कोई बात नहीं, आप 80 to 85% मार्क्स जो आपके बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। यदि आप आर डी शर्मा पूरी फॉलो करते हो, जेन्युइन ऑनेस्टली फॉलो करते हो, ठीक है, तो आप पूरे 100 में से 100% मार्क्स फोड़ जाओगे, ठीक है। बट आपको मैं आर डी शर्मा बुक में फिर से कहूँगा कि अच्छी बुक है, कि अच्छा आपको पता होनी चाहिए, जो हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले छात्र होते हैं, है ना, तो वो उनके मार्क्स इतने मतलब पूरे में से पूरे मार्क्स कैसे आ जाते हैं, तो क्योंकि वो इसी टाइप की बुक को फॉलो करते हैं, वो एनसीईआरटी को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी है, फिर बाद में ये बुक है, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको इसीलिए ऑडिशन मैंने इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पर हर जगह आपको होते हैं मतलब एनसीईआरटी मिल जाएगी, तो मैं सोचा थोड़ा सा अलग ट्राई करूँ, तो मैंने सोचा कि ऑडिशन में आपको बुक सोल्व कराई जाए, तो मैंने सोचा ऑडिशन में आपको बुक सोल्व कराई जाए। आगे बढ़ते हैं, इतनी बात करते हैं अब आगे बात करते हैं वृत्तखंड, है ना। वृत्तखंड हमारा क्या होता है, समझो जना, वृत्तखंड, वृत्तखंड हमारा क्या होता है, देखो देखो फिर से मैं बोलूँगा, देखो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारे क्या है, सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है, और ये क्या है दोस्त हमारी, मान ली ए बी, ये क्या है दोस्त हमारी जीवा, ये क्या है दोस्तों जीवा। यदि आपको जीवा नहीं पता, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, इस चैप्टर का आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, तब आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें बता रखी, जीवा क्या है, व्यास क्या है, त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करी है, बिल्कुल ही आसान वे में, ठीक है। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर आप यदि इस वीडियो लेक्चर को देखोगे ना तो आपको इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, ये क्या हमारी दोस्तों जीवा है ना, जीवा आपको समझ में, फिर मैं आपको एक डेफिनेशन के तौर पर बता देता हूँ, है ना, जिसके दोनों एंडिंग पॉइंट हमारे क्या हो, वृत्त की परिधि पर हो, है ना, उसे, है ना, वृत्त की परिधि पर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे, ठीक है। और जीवा की खास बात होती है, जीवा क्या होती है, वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है दोस्तों, वही चीज़ हमें देखनी है ना, वही चीज़ हम पढ़ने वाले वृत्तखंड, है ना। ये जो जीवा है हमारी, इस वृत्त को 2 बराबर भाग में, 2 बराबर भाग नहीं मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करिए, बराबर भाग नहीं 2 पार्ट में डिवाइड करिए, ठीक है। कौन कौन से 2 पार्ट है, देखो मैं शेडिड करता हूँ इन वाले रीजन को, एक ये वाला पार्ट हमारा, ठीक है, ठीक है, और दूसरा क्या हमारा, दूसरा हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है, इतनी बात समझ में। और जो रेड कलर वाला आपको दिखना चाहिए वो छोटा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ठीक है दोस्तों। और ये जो हमारा बड़ा वाला है इसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ, इतनी बात समझ में, ठीक है। और क्या कहने का मतलब क्या, यदि मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ, है ना, किसी भी वृत्त की जीवा वृत्त को 2 बराबर पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और प्रत्येक भाग क्या होता है दोस्तों, हमारा वृत्तखंड होता है। छोटा वाले भाग को हम वृत्तखंड बोलेंगे और बड़े वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। इतनी बात आपको समझ में, लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, है ना। किसी वृत्त की जीवा, किसी वृत्त की जीवा वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित, 2 विभाजित करती है, ऐसा नहीं लिखा मैंने, 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ऐसा नहीं लिखा, 2 भागों में विभाजित करती है, और प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वृत्तखंड बोलते हैं। प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं,
ठीक है। जो छोटा वाला है उसे हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा वाला है उसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। इतनी बात आपको समझ में आई दोस्तों। अच्छा, ठीक है। अब एक हमारे सामने चैलेंज आता है कि अब इसका कि लघु वृत्तखंड है ना, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। ये आपको क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि लघु वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो आइए मैं इसी चीज़ को आपको समझाता हूँ, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हो। देखिए समझिएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आप इसे कैसे निकालोगे ना, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को आप कैसे निकालोगे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, है ना। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले इसकी दो रेडियस बनाओ, इसे कंस्ट्रक्शन समझ लो आप। दो रेडियस बनाई आपने, ओ ए और ओ बी, क्या दोस्तों दो रेडियस है ना, ये भी क्या हमारी आर है, यानी कि रेडियस आर है, ठीक है। और ये भी क्या हमारी ओ बी क्या है दोस्तों, रेडियस आर। कोई दिक्कत वाली बात, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये ओ ए भी क्या दोस्तों, रेडियस है, और ओ आर भी क्या दोस्तों, हमारी रेडियस है। मान ले तो हमें ये जो एंगल हमारा, ये क्या हमारा थीटा, ये क्या हमारा थीटा। अब मैं आपको देखो बाहर बना के दिखाता हूँ, 1 मिनट, है ना, समझो ज़रा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैं इसे बाहर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस चाप पे एक पॉइंट बोल देता हूँ पी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। और जो हमें चाहिए, है ना, जिस भी रीजन का हमें एरिया चाहिए, वो रीजन क्या हमारा, ये वाला रीजन क्या हमारा, जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ये क्या हमारा, जो हमें क्षेत्रफल हमें चाहिए, नहीं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इतनी बात आपको समझ में आई, ओके। तो हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आप मुझे खुद से बताइए। ये पूरी चीज़ क्या है हमारी, ये दो त्रिज्या और एक चाप के बीच में जो घिरा हुआ एरिया होता है ना, इस लेट से मैं इस पॉइंट को पी बोल देता हूँ, तो इसे उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अभी पढ़ के आ रहे हैं हम, त्रिज्याखंड, ठीक है। अब इसमें यदि पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से, कौन से पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से, ये जो पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारा, समझो जरा बात को, कौन सा, ओ ए पी बी, यानी इस पूरे क्षेत्रफल में से यदि मैं ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, यानी ट्रायंगल कौन सा, ओ ए बी, इस वाले ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा, नहीं निकल आएगा। अब बोलोगे भैया बिल्कुल ठीक बात है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले ना त्रिज्याखंड ओ ए पी का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस करोगे कौन से क्षेत्रफल को, त्रिभुज ओ ए बी के क्षेत्रफल को। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब बोलोगे भैया ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि अभी बताओ, मैंने त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था हमारा, तो आप बोलोगे भैया क्या वाला बोले, 360 बटे थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई कितना, पाई आर स्क्वायर। अब हमारे सामने चैलेंज जो है, हमारे सामने चैलेंज है कि इस ओ ए बी का क्षेत्रफल, हम इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। ये हमारे सामने सारा चैलेंज क्या है, ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना। तो ओ ए बी का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। इसमें है ना, यदि आपने ये चीज़ें समझ ली ना, तो मैं सच्ची कह रहा हूँ, अब बड़े से बड़ा क्वेश्चन, यदि कोई हमारा एनसीईआरटी से आउट क्वेश्चन भी आ जाता है ना, यदि वो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन आ जाता है, यदि आप इस मेथड को आप सीख जाओगे ना, तो आसानी से हार्ड क्वेश्चन भी आप आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए समझिएगा तो गौर से, है ना। इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होने वाली है, थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज़ होने वाली, हर एक तरह की चीज़ें यूज़ होने वाली है, बट आपको ध्यान से देखना, समझना है दोस्तों। एक खास बात क्या होती है हिंदी मीडियम वाले छात्रों में, कि वो एफर्ट नहीं मारता है ना। वो एफर्ट क्या है, वो यदि जहाँ भी उसे 2 मिनट चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ना, वो एकदम क्या करेगा, वो वीडियो को स्किप करेगा और छोड़ के चला जाएगा। बट आपको जो इस वीडियो में लास्ट तक टिका रहेगा ना, वही सारी चीज़ें सीख के जाएगा, ठीक है दोस्तों। वही क्या करेगा, सारी चीज़ें सीख के जाएगा, और 100% मार्क्स इस टॉपिक को, यानी इस 100% मार्क्स इस टॉपिक से रिलेटेड वो फोड़ने वाला है अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे, तो हमारे सामने चैलेंज क्या है, इस हम ओ ए बी का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों मैं इस ओ ए बी जो ट्रायंगल है, मैं इसे और थोड़ा सा जूम करके बनाता हूँ आपके सामने, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप समझो बस ज़रा ध्यान से, ठीक है। ओ ए बी, ठीक है। अच्छा, अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। अब मुझे खुद से बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है ना, मैं लिख देता हूँ, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, गौर से देखना, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल होता क्या है ना, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बिल्कुल ठीक बात है, आधार गुणा ऊंचाई। कोई दिक्कत वाली बात है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आधार गुणा ऊंचाई। इतनी बात आपको समझ भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका जो आधार है वो क्या हमारा, 1/2 मल्टीप्लाई आधार क्या दोस्तों, हमारा ए बी, ठीक है। और ऊंचाई क्या है, अब मैं ऊंचाई ड्रॉ करता हूँ इसकी। ऊंचाई क्या दोस्तों, देखना जरा गौर से, ये क्या हमारी इसकी ऊंचाई, लेट से मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ एल, ठीक है। और ऊंचाई क्या दोस्तों, हमारी ओ एल, ठीक है। ऊंचाई हमारी ओ एल, यानी कि हमें यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो हमें पहले ए बी की लेंथ चाहिए, और किसकी लेंथ चाहिए, हमारी ओ एल की लेंथ चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो हम कैसे निकालेंगे,
मैंने यहाँ पे क्या करी, कंस्ट्रक्शन समझ लो आप, ये जो मैंने हाइट बनाई ये क्या पूरा परपेंडिकुलर इस पे, यानी कि लंब है, ये इधर भी 90 डिग्री है तो इधर भी क्या हमारी 90 डिग्री। इतनी बात आपको समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने आपको क्या बोला था, ये जो एंगल हमारा ये इसे हमने क्या बोला था, थीटा, ये पूरा एंगल क्या है दोस्तों हमारा थीटा। आपको समझ नहीं जरा, ये पूरा एंगल क्या हमारा थीटा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब जरा यहाँ से खुद से देखिएगा, मैं इन दो त्रिभुजों में चलता हूँ है ना, ओ ए एल है ना, यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पे देखो आसानी से, इन ट्रायंगल ओ ए एल तथा एंड ऐसे समझ लो एंड ट्रायंगल ओ एल बी। ठीक है, आप क्या करोगे है ना, ये क्या दोस्तों, ये भी हमारी क्या रेडियस है, देखो गौर से देखो इस वाले फिगर में, पहले वाले फिगर में ओ ए क्या दोस्तों हमारी रेडियस है, और ओ बी भी क्या है दोस्तों हमारी रेडियस है। समझो जरा बात को, ये भी क्या हमारी रेडियस है ना, और ये भी क्या दोस्तों हमारी रेडियस है। ठीक है, गौर से देखते रहो है ना, इस फिगर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली है ना। तो दोस्तों अब मुझे खुद इन दोनों ट्रायंगल को मैं क्या करूंगा, सर्वांगसम प्रूफ करूंगा। क्या करूंगा, सर्वांगसम प्रूफ करूंगा। सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए क्या होता है, आप कोई भी तीन चीज़ें इक्वल दिखा दीजिए उस ट्रायंगल की, दोनों ट्रायंगल की आपस में तीन चीज़ें इक्वल दिखा दीजिए, जितनी आप साइड 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 इक्वल दिखा दीजिए दोनों ट्रायंगलों की। या फिर आप क्या करो, एंगल 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 इक्वल दिखा दो, या फिर साइड दो साइड बराबर दिखा दो और एक एंगल, या फिर एक एंगल दो साइड, इस तरीके की कई तरीके से हम त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा सकते हैं है ना। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं नहीं कि तुम्हें है ना, तुम्हें यदि कोई भी दो ट्रायंगल सर्वांगसम दिखाने हैं ना, तो उन दोनों ट्रायंगलों की कोई भी आप तीन चीज़ें इक्वल दिखा दो। तो कैसे दिखाएंगे, देखो अब इस ट्रायंगल की देखो ओ ए एल है ना, इसमें क्या है, ओ ए क्या रेडियस, ठीक है, और इसमें ओ बी भी क्या रेडियस, ये दोनों क्या बराबर है। अब एक बताओ, कोई भी वृत्त की रेडियस है वो बराबर लेंथ की होंगी, ऐसे तो नहीं अभी एक 5 सेंटीमीटर तो एक 4 सेंटीमीटर, क्योंकि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, समान लंबाई की होती है। तो ओ ए बराबर क्या है, ओ बी, तो ये क्या हमारी त्रिज्या है। ठीक है, ठीक बात है बिल्कुल, कोई बोलते हैं ना। अब मुझे एक बार बताइए, यदि मैं इस है ना, ये जो एंगल बना रहा है हमारा, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसे मैं एंगल एक बोल देता हूँ, एंगल एक बराबर 90 डिग्री, और एंगल 90 जो है इसे एंगल दो बराबर बोल देता हूँ मैं 90 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे खुद से बताओ, एंगल एक बराबर क्या है, एंगल दो। ठीक है, कितना एंगल है ये, 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री एंगल है, बराबर है दोनों। इसी प्रकार से तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि ओ एल क्या है यहाँ पे, ओवेनिस्ट। दोनों ट्रायंगलों में दोस्तों ओ ए एल और ट्रायंगल ओ एल बी में क्या है, ओ एल क्या दोस्तों, ओवेनिस्ट। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये ओ एल क्या है, ओवेनिस्ट। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या करा, इन दोनों ट्रायंगलों की तीन चीज़ें इक्वल दिखा दी। तीन चीज़ें क्या क्या चीज़ इक्वल दिखाई, ये क्या दोस्तों हमारी साइड, ठीक है, ये क्या हमारा एंगल, ठीक है, और ये भी क्या दोस्तों हमारी साइड। इतनी बात आपको समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि बाय साइड एंगल साइड है ना, क्या बोल सकते हैं, जो ट्रायंगल हमारा ओ ए एल वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सर्वांगसम है किसके, ट्रायंगल ओ एल बी के। और ठीक है दोस्तों, जब भी हमारे दो ट्रायंगल के हो जाते हैं सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है, जब भी हमारे दो त्रिभुज का होता है सर्वांगसम प्रूफ हो जाते हैं, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग चीज़ें यानी उनकी जो संगत कोण है, संगत भुजाएं, वो भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, देखो समझो, तो इसकी जो ए एल साइड है, जो यहाँ से ए एल साइड है वो किसके बराबर हो जाएगी, मेरे एल बी के। ठीक है, और जो हमारा ये वाला एंगल, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, लेट से इस एंगल 3 बोल देता हूँ, और इस वाले एंगल को मैं बोल देता हूँ 4। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एंगल 3 इक्वल टू कितना, एंगल 4। ठीक है, इसे मैं लेट से मैं इसे इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में, ये आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें है ना। ए एल बराबर एल बी, और एंगल 3 बराबर कितना, एंगल 4। अब मुझे खुद से बताइए, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो थीटा एंगल है वो किस किस से मिलकर बनना है पूरा, एंगल 3 और प्लस एंगल 4 से। इतनी बात आपको समझ में। अब यहाँ से आप खुद से देखिएगा, गौर फरमाइएगा यहाँ पे है ना, एंगल 3 बराबर है किसके, एंगल 4 के, तो मैं एंगल 3 है ना, यहाँ पे भी क्या लिखता हूँ, एंगल 3, क्योंकि 3 और 4 बराबर है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ दोस्तों, 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 लिख सकता हूँ। इतनी बात आपको समझ में। तो आगे देखते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 3 2 एंगल 3। ठीक है दोस्तों, इधर कितना एंगल कितना हमारा थीटा, इधर कितना हमारा थीटा, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा, θ/2। एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ से θ/2। जब हमारा दोस्तों एंगल 3 बराबर कितना होगा, θ/2, तो एंगल 4 बराबर भी कितना हो जाएगा, यहाँ से हम क्या बचते हैं, एंगल 4 बराबर भी कितना हो जाएगा, θ/2। क्योंकि दोस्तों एंगल 3 और एंगल 4 दोनों क्या है दोस्तों, बराबर, तो एंगल 3 बराबर कितना, θ/2, और एंगल 4 बराबर कितना हमारा, θ/2। इतनी बात आपको समझ में। तो हमें ये एंगल भी पता चल गया, एंगल 3 और एंगल 4 भी पता चल गया, कितना, θ/2। ठीक है दोस्तों, अच्छा इतनी बात आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब हम कहाँ तक पहुँच गए, हम क्या निकाल लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मुझे आप खुद से एक बार बताइएगा, जो यहाँ पर हमारी ए बी लेंथ है, अब मैं एक काम करता हूँ, देखो दोस्तों, इधर गौर से देखो, मैं इस ट्रायंगल जो है हमारा ओ ए एल, इसे मैं बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ।
ट्रायंगल जो हमारा ओ ए एल, देखो समझो ओ ए एल, ये एंगल कितना दोस्तों हमारा 90 डिग्री, और ये एंगल कितना दोस्तों हमारा θ/2, ये एंगल कितना दोस्तों हमारा θ/2। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ओके। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, हमें क्या आदत है ट्रिग्नोमेट्री में, हमें आदत है कि है ना जो भी हमें एंगल चाहिए वो क्या होना चाहिए, बेस पे होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा और सही तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो समझो जरा, अब मैंने क्या करा इसे, अब यहाँ पे ओ नीचे आ गया, ए इधर आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एल इधर आ गया। तो ये एंगल अभी भी 90 डिग्री है, और ये एंगल कितना, अब यहाँ पे ये वाला एंगल θ/2। अब देखो मैंने क्या करा है, इस तरीके से पलटा है इसे, इस ट्रायंगल को इस तरीके से पलट के देखो, तो ये एंगल, ये मतलब ये इस तरीके का ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल को यदि आप पलट के देखो थोड़ा सा, ए साइड मतलब ए इसे उठा के इस तरीके से रख दो, ओ क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ए क्या चले जाएगा दोस्तों, ऊपर चले जाएगा। ठीक है, θ/2 आएगा, ये एंगल कितना हमारा दोस्तों 90 डिग्री। इतनी बात आपको समझ भाई? तो ये क्या दोस्तों हमारी, ये क्या ओ ए क्या दोस्तों, रेडियस यानी कि आर का मान है हमारा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? ये दोस्तों किसका मान है, हमारा आर का मान है। इतनी बात आपको समझ में आई? ओके, ये हमारी ओ एल है और ये हमारी ए एल है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये क्या दोस्तों हमारा, एक बात बताओ, ये क्या हमारा दोस्तों लंब, ठीक है, ये क्या दोस्तों हमारा आधार। ठीक है दोस्तों, और ये चीज़ क्या है दोस्तों हमारी कर्ण, ये चीज़ क्या दोस्तों हमारी कर्ण। ठीक है, आप मुझे खुद से बताइएगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि लाल बटे कक्का नाम की एक चीज़ पढ़ी होगी, लाल बटे कक्का। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ हमें क्या क्या चीज़ चाहिए यहाँ से, क्योंकि हमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ए बी चाहिए और क्या चाहिए, ओ एल चाहिए, है ना, ओ एल निकालने के लिए, है ना। अब एक बताओ, कर्ण और आधार का रेशियो कौन कौन सा होता है, कर्ण और आधार का, है ना दोस्तों, आधार और कर्ण का रेशियो ये रहा, तो यानी कि ये किसका रेशियो होता है, कोस का। ये किसका होता है, कोस का, क्योंकि साइन, ये किसका होता है, लंब बटे कर्ण साइन, ये कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, कोस, इसमें एंगल कितना हमारा θ/2 बराबर कितना बोल सकता हूँ मैं, आर बटे ओ एल। ठीक है, तो यहाँ से मैं ओ एल बराबर क्या बोल सकता हूँ, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना हमारा ओ एल, ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, आधार कितना हमारा ओ एल। ठीक है, और त्रिज्या कितने, मतलब कर्ण कितना हमारा आर। यहाँ से हमारा ओ एल बराबर कितना आ जाएगा, आर कोस θ/2। इतनी बात आपको समझ में आई? ओ एल भी निकल गई हमारी, कहने का मतलब हमारा एक यहाँ से जो हमारी हाइट है ट्रायंगल की, वो आसानी से निकल गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और हमें क्या चाहिए, हम आधार और चाहिए। ठीक है, आधार क्या चाहिए, अब हमें पहले ए एल लेंथ निकाल लेते हैं। अब ए एल किस तरीके से निकाल सकते हैं, लंब, और ये क्या है दोस्तों हमारा कर्ण, और लंब और कर्ण वाला रेशियो देखो कितना क्या होता है हमारा, साइन। समझो जरा बात को, लंब और कर्ण वाला रेशियो क्या होता है, साइन। इधर देखो आप, इधर देखो आप कोने में कि साइन θ/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन θ/2 क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारा ए एल, ठीक है, और कर्ण कितना दोस्तों हमारा आर। तो यहाँ से हमारी ए एल की भी लेंथ आ गई कितना, आर साइन θ/2। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहले इतना रफ कर लो, मैं यहाँ से बीच में से रफ करने वाला हूँ, इतना पहले इतना नोट डाउन कर लो फटाफट आप, मैं इतना रफ करने वाला हूँ बीच में से। ठीक है, अब एक बात हो, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए देखो ओ एल हमारे पास आ गई, हाइट भी हमारे पास आ गई, हमें आधार चाहिए ए बी। अब दोस्तों, अब जो ए बी है वो दो चीज़ों से मिलकर बनना है। अब जरा गौर से देखो, जो ए बी है वो यहाँ पे देखो गौर से, ए एल और एल बी से मिलकर बनना है, ए एल प्लस एल बी। कोई दिक्कत वाली बात? जो ए बी हमारा ए एल और एल बी से मिलकर बनना है, और ए एल की लेंथ कितनी दोस्तों हमारे यहाँ पे, है ना, और यहाँ से मैंने प्रूव कर देते ए एल बराबर किसके, एल बी के। ठीक है, यहाँ से मैं ए एल प्लस एल बी की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, ए एल। कोई दिक्कत वाली बात? तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2AL। यहाँ से ये क्या चीज़ हो जाएगी, ए बी बराबर 2AL। और दोस्तों ए एल की लेंथ कितनी, यहाँ से मैंने निकाल दी आर साइन θ/2, 2 इंटू आर साइन θ/2। यहाँ से ए बी की लेंथ हमारे पास ये आ गई। दोस्तों समझते रहो, ध्यान से समझो, ध्यान से हर एक चीज़ को ध्यान से समझना। कुछ भी नहीं करा मैंने, कुछ भी नहीं करा मैंने, यहाँ पे बस इस ट्रायंगल को लिया, इस ट्रायंगल में साइन और कोस वाले रेशियो निकाला, साइन और कोस के मैंने जैसी रेशियो निकालने, तो वहाँ उससे हमें ए एल भी पता चल गई और हमारी क्या होती है, ओ एल भी पता चल गई। फिर मैंने क्या करा, जो ए बी है वो दो पार्ट से मिलकर बननी है, ए एल और एल बी पार्ट से मिलकर बननी है। तो मैंने क्या करा, ए बी इस तरीके से निकाल लिया। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। अब इस तरीके से हम ट्रायंगल का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं इधर की चीज़ें रफ कर रहा हूँ। दोस्तों ये चीज़ें आपने समझ ली ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, है ना, इस चैप्टर से यदि तुम अच्छे से अच्छा क्वेश्चन भी आएगा ना, तो तुम इस, है ना, इस कंसेप्ट के थ्रू आसानी से लगा लोगे। दोस्तों बड़े बड़े सवालों में क्या होता है, सीधे सीधे फॉर्मूले नहीं लग पाते हैं, उनमें हमें, है ना, उसमें हमें कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये कंसेप्ट आपको, है ना, बड़े बड़े सवालों को हिलाने में मदद करने वाला है। तो देखो, तो इधर देखो, 1/2 आधार कितना आएगा दोस्तों, ए बी अभी हमने निकाला 2R साइन θ/2। ठीक है, और दोस्तों ओ एल अभी मैंने यहाँ से रफ कर दिया, ओ एल कितना आया था हमारा। ठीक है दोस्तों, ओ एल हमारा आया था, फिर से एक बार हम भूल गए, ओ एल देख लेते हैं कितना आया। ठीक है, ओ एल आया था हमारा आर कोस θ/2। ठीक है,
हमारा OL कितना आया था, यहाँ पर आप यहाँ पर मैंने यहाँ से रफ कर दिया, OL कितना आया था हमारा R cos थीटा बाई 2। तो यहाँ पर आप 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा हमारा R स्क्वायर, और R कितना हो जाएगा R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कितना दोस्तों इंटू कोस थीटा बाई 2। ये क्या आ जाता है हमारा दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतनी बात आपको समझ में। अब यहाँ पे देखो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते, तो त्रिज्याखंड OAP का क्षेत्रफल कितना थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई R स्क्वायर, और ये क्या है दोस्तों हमारा, और ये क्या हमारा ट्रायंगल OAB का क्षेत्रफल। तो ट्रायंगल OAB के क्षेत्रफल का मान रखो इधर R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, तो ये फॉर्मूला आ गया ना लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। फॉर्मूला क्या है, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या है हमारा फॉर्मूला यहाँ पे, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई कितना पाई R स्क्वायर माइनस के R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 है ना, इंटू कितना कोस थीटा बाई 2। एक फॉर्मूला आपको ये भी क्या रखना है, याद रखना। यदि आप इसे थोड़ा सा आप थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री एडवांस जानते हो ना, तो मैं आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एलेबरेट करके बता सकता हूँ। किस तरह से बता सकता हूँ, देखो अब मैं यहाँ पे समझो आप जरा, यहाँ पे जो साइन थीटा बाई 2, अब मुझे आप खुद से बताइएगा, आपने यदि थोड़ी सी एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना कोस थीटा बाई 2। पढ़ रखा हुआ ये, यदि आपने थोड़ी सी एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है ना, फिलहाल तो ये हाई स्कूल के सिलेबस में नहीं है ना ये फॉर्मूले, पहले हुआ करते थे जब हमने हाई स्कूल पढ़ा था दोस्तों, जब हमने 10th क्लास पास आउट करी थी तब ये फॉर्मूले होते थे ना, बट अब नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, यहाँ से मैं क्या बचता हूँ साइन थीटा अपॉन कितना 2। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई, ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा हमारा पाई R स्क्वायर माइनस के R स्क्वायर, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई 2। तो दोस्तों ये फॉर्मूले थी, आप इसे भी याद रखो और क्या करो इसे भी याद रखो, दोनों फॉर्मूले आपको क्या रखने याद रखने है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस ज्योमेट्री, ये जो हमने प्रूफ देखा है ना, ये जो हमने दोस्तों प्रूफ देखा है इन फॉर्मूलों का है ना, यदि आप दोस्तों बहुत सारे सवाल हमारे ऐसे हैं जिनमें सीधे सीधे फॉर्मूले नहीं लग पाते, तो उनमें हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इस तरीके का मेथड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और ये मेथड मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया, ठीक है। तो अदरवाइज आपको ये टफ लग रहा हो तो आप सीधे सीधे फॉर्मूले भी याद कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ, एक बार समराइज़ कर देता हूँ सारी चीज़ों को। देखो ज़रा समराइज़ कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ों को, डरो मत, डरो मत दोस्तों, डरने वाली बात ही नहीं है बिल्कुल भी ना। अब यहाँ पे देखो इसके सबसे पहले मैंने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपको, फॉर्मूला ये पढ़ा है सबसे पहले मैंने त्रिज्याखंड ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड जो जो चीज़ें मैं याद रखनी है मैं बता रहा हूँ, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई कितना पाई R स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या था, चाप की लंबाई का फॉर्मूला कितना था दोस्तों, अभी मैंने बताया था पहले, बताओ खुद से बताओ, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई कितना 2 पाई R। इतनी बात आपको समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर हमने क्या सीखा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये कितना है हमारा थीटा बटे 360, देख लो वहाँ पे मल्टीप्लाई पाई R स्क्वायर माइनस के R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। एक तो आप इस वाले फॉर्मूले को याद रखो दोस्तों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा फॉर्मूला तुम्हें कौन सा याद रखना, नीचे वाला थीटा बटे 360 है ना इंटू पाई R स्क्वायर है ना माइनस के R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। अब दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस क्या, देखो इसमें पूरा साइन थीटा के नीचे 2 है, और यहाँ पे देखो ऊपर जो है यहाँ पे खाली थीटा के नीचे 2 है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले क्या रखने इंपॉर्टेंट है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूले। और दोस्तों मैं इसमें एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मैंने आपको बताया हमने ये क्या निकाला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और दोस्तों लघु वृत्तखंड क्या होता था हमारा, मान लीजिए सर्कल हमारा, ठीक है, ये क्या हमारी जीवा है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारी त्रिज्या OA और OB, ठीक है, ये O है, ये A है, और ये क्या है B है, ये हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हमने निकाल दिया। अब हमसे कोई दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे, दीर्घ वृत्तखंड का मतलब क्या, यानी कि इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का कोई हमसे क्षेत्रफल पूछता है, ठीक है, इस वाले पार्ट का, जो उनसे मैंने ब्लैक कलर से क्या करा शेड कर रहा हूँ मैं इसे, है ना, ठीक है, ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा सर्कल है दोस्तों, आप इधर खुद से देखो, अब इसे OA और OB को मत देखो,
ठीक है। अब इस ओ ए और ओ बी को मत देखो, है ना, मान लीजिए ओ बी है ही नहीं है इसमें, है ना, तो आप क्या करो, पूरे सर्कल के एरिया में से इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का एरिया मिल जाएगा। ये चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, समझो जरा एक बार फिर से बात को, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको यदि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, ये क्या हमारा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, जब आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो आप क्या करोगे, पूरे सर्कल के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दोगे, इस तरीके से तुम्हें क्या मिल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आसानी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें थी आज, है ना, जो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। जब मैं आपको आर डी शर्मा बुक का, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सोल्व कराने वाला हूँ, तो ये सारे कंसेप्ट तो आपको यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूले याद रखिएगा, मैंने इनका डेरिवेशन भी कराया आपको। ठीक है, अच्छा, बस आज के वीडियो लेक्चर में इतने ही छोड़ते हैं, इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।